हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न विथ हिना। सो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना एंड साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि जो भी न्यू वीडियोस मैं अपलोड कर रही हूँ उनके नोटिफिकेशन आपके पास में आते रहे। सो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए मैं आपके लिए वीडियो बनाने वाली हूँ एंड मैं उन वो वीडियोस आपके लिए यूट्यूब पे अपलोड कर दूँगी। क्योंकि हमने एक पोल किया था जहाँ पे मैक्सिमम रिस्पांस आया था डीआई के ऊपर। समझ में नहीं आता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को किस तरीके से सॉल्व करना है। तो आप सॉल्यूशंस तो दे रहे हो बट साथ में वीडियो प्रोवाइड कर देना तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। सो इसलिए आज ये फर्स्ट ट्रायल है ये वीडियो का डीआई का। देखते हैं अगर इसमें ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है तो फिर हम इसे अवॉइड करेंगे और अगर ये चल रहा है सही से तो हम इसी पे कंटिन्यू करेंगे। देखते हैं, डिस्कशन कर लेंगे टेलीग्राम चैनल पे। सो अगर आपने चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन ज़रूर कर लेना। चैनल का नाम है लर्न विथ हिना। ठीक है, जो नाम यूट्यूब चैनल का है वही नाम टेलीग्राम चैनल का है, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। ज्वाइन ज़रूर कर लेना। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये चार्ट मैंने आपको दिया था एंड उसके बारे में ये पढ़ लो। ये इंफॉर्मेशन गिवन है तो मैं रीड करके एक बार बता देती हूँ। सो जो परसेंट है प्रॉफिट में दिया है, मतलब जो भी यहाँ पे दे रखे कंपनी ए और कंपनी बी के बारे में, तो उनके जो भी प्रॉफिट परसेंटेज है वो हमें यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, सो आप यहाँ पे देख सकते हो 0 से लेके 100 तक है, ये लैक्स में है। ठीक है, इंफॉर्मेशन। और यहाँ पे ये अलग अलग ईयर्स दे रखे हैं। माउस से लिख रही हूँ तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी बट आई थिंक विजिबल है सबको। सो यहाँ पे दो फार्मूला आपको दे रखे हैं। एक तो है परसेंटेज प्रॉफिट आप कैसे निकालोगे, दे रखा है। जैसे कि अगर आपको अभी यहाँ पे तो परसेंटेज प्रॉफिट दे रखा है, तो प्रॉफिट अर्न अगर आपको पूछ रहे हो टोटल इन्वेस्टमेंट दे रखा है तो आप इस फार्मूला से निकाल सकते हो। उसके अलावा आपको अगर टोटल इनकम निकालने के लिए बोल दे तो आपने प्रॉफिट अर्न ऊपर से आप निकाल लोगे। टोटल इन्वेस्टमेंट आपके पास में है आ गया और टोटल इनकम आप इनको प्लस करके निकाल सकते हो। सो उस तरीके से फॉर्मूला हमें कैसे यूज़ करना है वो आने वाले क्वेश्चंस में हमें पता चल जाएगा। तो ये दो क्वेश्चंस हमें दे रखे हैं, ये आपको याद में रखना है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अभी मैं आपको ये कहूँगी कि ये चार्ट मैंने ऑलरेडी आपको ग्रुप में प्रोवाइड कर रखा है। पहले सुबह 10 o'clock मैंने प्रोवाइड कर दिया था, तो हो सके तो आप बुक में ड्रॉ कर लेना ये चार्ट। और जब मैं आपको ये वीडियो बताऊंगी तो साथ साथ में आप उसको रेफर कर सकते हो, क्योंकि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं हर एक के ऊपर ये डायग्राम प्रोवाइड करूँ, क्योंकि वरना फिर क्वेश्चंस और उसके सॉल्यूशंस मैं कहाँ पे डालूंगी वो प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। If the profit earned in 2011 by B company was 5,85,000, then what was the total income of the company in that year? So मैं आपको डायरेक्टली सॉल्यूशन बता रही हूँ उसका, बट उससे पहले देख लेते हैं। सो प्रॉफिट अर्न इन 2011, कंपनी बी की बात हो रही है। सो 2011 ये रहा और कंपनी बी मतलब ये मरून कलर का है या आप रेड कलर भी मान सकते हो उसको। सो कितना अर्न कर रहे हैं वो यहाँ पे हम देखेंगे। 65% ऑफ प्रॉफिट इट इज़ अर्निंग। ठीक है, 65% ऑफ प्रॉफिट। सो यहाँ पे आपको परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आपके पास में है, प्रॉफिट अर्न उन्होंने दे रखा है और आपको पूछ रखा है कि टोटल इनकम वो कंपनी की उस साल में क्या होगी। सो सबसे पहले अगर आप प्रॉफिट परसेंटेज वाला ये फार्मूला लगाते हो, फर्स्ट वाला फार्मूला से हम टोटल इन्वेस्टमेंट निकालेंगे, देन प्रॉफिट अर्न को टोटल इन्वेस्टमेंट को प्लस करके हम टोटल इनकम निकाल लेंगे। तो वो करते हैं, चलो सॉल्व। सो सबसे पहले मैं फार्मूला यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ क्योंकि पीछे है, तो मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रही हूँ। 65 हम लोग को दे रखा है परसेंटेज, और हमारे पास में प्रॉफिट अर्न जो हमने किया था वो भी क्वेश्चन में दे रखा है, दैट इज 5,85,000। ठीक है, ये हमें दे रखा है। और उसके बाद में उसके नीचे फॉर्मूला में जो हमें दे रखा है वो है टोटल इन्वेस्टमेंट इंटू 100। ठीक है, ये हमें दे रखा है। सो ये हम अप्लाई कर रहे हैं, देख सकते हो इसी तरीके से। तो इसको जब मैं सॉल्व करूँगी टोटल इन्वेस्टमेंट ऊपर जाएगा, 65 नीचे आएगा, तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाता है 9 लाख। तो ज़्यादा कैलकुलेशन मैं नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये तो सिंपल है कि एक ऊपर गया तो दूसरा नीचे है, तो कट कट करके हमें आंसर मिल जाएगा। सो 9 लाख ये हमारा आ गया टोटल इन्वेस्टमेंट। अब नेक्स्ट फार्मूला के हिसाब से आप 9 लाख में प्लस करोगे 5 लाख
85,000, क्योंकि मेरे पास मैं पेन टैब में नहीं यूज़ कर रही हूँ, वो नेबर का लेके आई थी, मैं दे के आ गई हूँ उनको फिर से, क्योंकि मुझे नहीं जमा था सुबह के क्लास के हिसाब से टाइप करने के लिए, इतना उसमें नहीं जम रहा था, सो मैं माउस ही प्रीफर कर रही हूँ। सो 4 लाख, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है मुझे, फर्स्ट टाइम आज मैंने डायरेक्टली बिना प्रैक्टिस किए वीडियो बना के अपलोड कर दी थी उसकी। सो ठीक है, चलो, कब ज़रूरत मुझे अभी तो नहीं पड़ रही है इसके लिए। सो 4,85,000 आपका आंसर आ जाता है। सो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। सो ये सॉल्यूशन था फर्स्ट का। सेकंड देखते हैं, इफ द अमाउंट इन्वेस्टेड by two companies in 2010 was equal, then what was the ratio of the total income of the company A to that of B? ठीक है, in 2010। सो अभी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो टोटल इन्वेस्टमेंट किया था 2010 में दोनों कंपनी का, वो इक्वल है। मतलब हम यहाँ पे टोटल जो उनका इन्वेस्टमेंट हम मान सकते हैं कि दोनों कंपनी ने इन्वेस्टमेंट 100 किया होगा। लेट्स अज्यूम इट 100। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात आती है, कौन सी ईयर की बात कर रहे हैं वो, 2010 की। सो 2010 में हम उनके परसेंटेज देख लेते हैं एक बार। ये रहा 2010 में ए का है 70 और बी का है 55। तो लिख लेते हैं, ये है 70 ए का और ये है बी का 55। ठीक है, ये मैं कंपनी ए की बात कर रही हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं कंपनी बी की बात कर रही हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, टोटल इनकम मुझे बोला है रेशियो निकालने के लिए उनके टोटल इनकम की। तो अभी ये मेरे पास में इन्वेस्टमेंट है, ये मेरे पास में उनका प्रॉफिट परसेंटेज है। ठीक है, तो मैं इसके थ्रू क्या ट्राई करूँगी कि जो प्रॉफिट अर्नड है वो मैं निकालूंगी। तो प्रॉफिट अर्न का फॉर्मूला भी उन्होंने दे रखा है, प्रॉफिट का परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू 100। ठीक है, तो उसी तरीके से बी को भी कैलकुलेट करना है हमें। सो 55 इज इक्वल टू प्रॉफिट अर्नड डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट। हमें अच्छा मैं डायरेक्टली लिख लेती हूँ फॉर्मूला यहाँ पे। टोटल इन्वेस्टमेंट हमने 100 एज्यूम कर रखा है, तो मैं वही लिख लेती हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करते और ज़्यादा। सो डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख लूँगी 100, क्योंकि हमने ऊपर एज्यूम किया टोटल इन्वेस्टमेंट सेम है ना, तो दोनों कंपनी ने 100 ही किया होगा। 100, ठीक है, इंटू 100। सो ये 100 कट, ये 100 कट, ये 100 कट और ये 100 कट। सो अगर मैं टोटल इनकम की बात करूँ तो टोटल इनकम क्या हो जाएगा इनका, 100 प्लस 70 170, और ये बी का हो जाएगा 155। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हमें पूछ रहे इनका रेशियो, रेशियो किसका पूछ रहे, ए का बी के साथ में। सो अब इनका हम रेशियो ले लेंगे, तो रेशियो इसको जो हम सिंप्लीफाई करेंगे, सो 5 के टेबल से करेंगे इसको। 5 3 ज़ा 15, ठीक है, 2 बचा मतलब 34, और इधर आपका आ जाएगा 5 3 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5, 31। सो 34:31 आपका ऑप्शन डी में, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। सो गाइज, अगर आपको ये हैंडराइटिंग में भी कन्फ्यूजन हो रहा है तो बोल देना, क्योंकि यही पॉसिबल है मेरे लिए आपके लिए लेके आना। सो नहीं समझ रहा है तो भी एक बार कमेंट में बोल देना, और अगर समझ में आ रहा है तो भी फीडबैक ज़रूर दे देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इफ द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ओन्ड बाय कंपनी ए इन 2011 was 11.5 lakh, what was the total investment? सो क्या बोला गया है कि जो टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है जो कि अर्न किया गया है बाय कंपनी ए इन 2011 was 11.5 lakh, 11.55, मतलब 11,55,000 मान लो हमें प्रॉफिट अर्न इन्होंने दे रखा है, और हमें पूछा गया है कि टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा। सो हमें फॉर्मूला पता है। सो कंपनी ए का 2011 में कितना था, कंपनी ए 2011, सो कंपनी ए 2011 में था उसका 55। ठीक है, सो 55 हम लिखेंगे यहाँ पे, प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइड इज इक्वल टू प्रॉफिट अर्नड डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू 100। ठीक है, फिर टोटल इन्वेस्टमेंट आपका जाएगा ऊपर और 55 आ जाएगा नीचे। सो 11,55,000 डिवाइडेड बाय 55 इंटू 100। सो कट करते हैं, 11 5 ज़ा 11 1 ज़ा
0 11 5 ज़ा 55 और ये 3 0 और सिंप्लीफाई हो जाएगा ये 5 2 ज़ा 5 1 ज़ा 5 और 1 2 और 3 4 5, तो मतलब ये हो गया 21 लाख। तो ठीक है, ऐसे देख लेना 21 लाख। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अप्रोक्सीमेटली व्हाट वाज द एवरेज percent profit owned by the company B in all the years together? So B कंपनी का एवरेज पूछा गया है आपको यहाँ पे। So B कंपनी ये रही आपकी मरून वाली। So देखो हम ये करेंगे 55 प्लस 55 प्लस 65 प्लस 80 प्लस 90 प्लस 80 प्लस 70। अभी कितना ईयर है 1 2 3 4 5 6 7, सो डिवाइड बाय 7 कर देंगे। सो जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं, so 55 plus 55 plus 65 plus 80 plus 90 plus 80 plus 70 डिवाइडेड बाय 7, क्योंकि 7 ईयर्स है तो उसका आ जाएगा टोटल 495 डिवाइडेड बाय 7। सो इसको आप करोगे और सिंप्लीफाई, सो 7 और 1, सो मतलब लगभग ये 70% आ जाएगा। सो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन, if each of the companies A and B invested 10 lakh in 2015, so बोला गया है अमाउंट इन्वेस्टमेंट आपको दे रखा है, दोनों कंपनी ने 10-10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखा है, तो आप एवरेज प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट अर्न। सो अभी यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सिर्फ प्रॉफिट अर्न पूछा है क्या, नहीं, यहाँ पे ये लोग ने क्या पूछा, एवरेज चाहिए इनको। सो सबसे पहले हम कंपनी ए का निकालेंगे प्रॉफिट अर्न। सो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला दे रखा है हमने, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कौन से ईयर का, 2015 ए का है 90 और बी का है 70, ठीक है, इसका है 90 और इसका है 70। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट अर्न हमें चाहिए डिवाइडेड बाय ये कितना बोला है 10 लाख इंटू 100। तो ये 2 0 कट और ये 2 0 कट, तो ये आ जाएगा आपका 9 लाख। ठीक उसी तरीके से इसका भी निकालना है, सो ये आ जाएगा आपका 7 लाख, ठीक है, क्योंकि नीचे की तो अमाउंट सेम ही है, 10 लाख की लेना है इंटू 100। सो ये कट ये कट, तो ये हो जाएगा 70,000, ठीक है, सॉरी 7 लाख हो जाएगा ये। अब एवरेज पूछा है तो ये तो प्रॉफिट अर्नड आ गया, ए का भी आ गया बी का भी आ गया, तो दोनों को मैं जब प्लस करूंगी तो मेरा हो जाएगा 16 लाख। और कितनी कंपनी है हमारी, 2, सो डिवाइडेड बाय 2, सो आ जाएगा 8 लाख। एक मिनट, इसमें लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है मुझे, चलो कोई नहीं, देख लो आज का वीडियो का फीडबैक दे देना मुझे एक बार कैसे क्या, क्योंकि वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो बहुत ज़्यादा टाइम भी देना पड़ रहा है मुझे साथ में। अगर आप सब सेटिस्फाई हो कि जो भी मैं, क्योंकि सॉल्यूशन तो इन रिटर्न में आपको अच्छे से प्रोवाइड कर रही हूँ, अगर आपको लगता है कि जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है उसके ऊपर आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे ही डाउट पूछ लेना, तो मैं ऑडियो प्रोवाइड कर दूंगी ग्रुप में, तो वो थोड़ा टाइम सेव करेगा। अगर सब सेटिस्फाई है इस चीज़ से तो फीडबैक ज़रूर दे देना इस बारे में। ओके, थैंक यू, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग।